हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से एक मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए आपको प्रोवाइड करवाया गया है। परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं पेपर रहेगा आपका गणित का। देखिए किस प्रकार से आपका पेपर आएगा बच्चों, उसका पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। गणित का पेपर जो है मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर जो 2024 जिस प्रकार आपका पेपर बनकर आएगा बोर्ड परीक्षा में, उसी प्रकार ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी इस मॉडल पेपर को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार आपके 2 नंबर के, 1-1 नंबर के और 3-3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी पेपर के PDF भी आपको मिल जाएंगे और आपकी जो परीक्षा आने वाली है, आपकी 5 फरवरी से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो सभी PDF इम्पोर्टेंट नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस और नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहले में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है HCF 9121 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। 91 और 21 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका जो हल होगा बच्चों वो आपका राइट आंसर होगा, एक हल नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -b/a, राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान होगा। तो इसका जो बच्चों मान होगा वो हो जाएगा आपका 0 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो संख्या होगी 1। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बिंदु 0,5 एवं ऋण 5,0 के बीच की दूरी है। तो इसके जो बीच की दूरी होगी बच्चों वो होगी 5√2। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, तो आपके आंसर भी यही होंगे, सेम टू सेम यही नंबर से आप लगा लेंगे। अगर हमने हिंदी मीडियम वालों का पहला बताया है ए वाला, तो आपका भी पहला ही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होंगे बच्चों वो हो जाएंगे इस खाली स्थान में 3 आप राइट आंसर यहाँ पर लिखोगे। अगला क्वेश्चन, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया है जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो इस सूत्र को जाना जाता है द्विघाती सूत्र के रूप में इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद होगा। तो इसका जो 10वां पद होगा वो होगा 50। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस खालिस्तान में जो आएगा समबाहु
त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक इसमें आपका होगा। और त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होगा पाई आर स्क्वायर आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको मिलेगी यहाँ पर जोड़ी। ठीक है बच्चों, तो जोड़ी यहाँ पर आप क्या करेंगे, मिलाएंगे। जोड़ी सबसे पहले आप पहला वाला देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा, इसका जो मान आएगा 1 आएगा। और टेन 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका जो मान होगा वो होगा आपका कोट ए। अगला प्रश्न है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 5। अगला क्वेश्चन है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन है वो हो जाएगा आपका LBH। अगला क्वेश्चन वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको आप मिलाओगे a का स्क्वायर। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका छठे का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1। अगला प्रश्न, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना यहाँ पर मैच द करेक्ट कॉलम आपको मिलाना है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। जिसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर के रूप में मिलेगा, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक पहला, शून्यकों की संख्या लिखिए। एक ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 4। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों का, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है वो कहलाता है बहुलक। बहुलक आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र है थोड़ा सा लंबा होगा, देखिएगा SN बराबर n/2, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और 2a प्लस कोष्टक में n-1/n1, जिसके बाद में कोष्टक घटा d और कोष्टक ये बंद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बंद करना है इसको, ये सूत्र इसका होगा। अगला प्रश्न आपका होगा उन्नयन कोण की परिभाषा। तो उन्नयन कोण की जो परिभाषा थोड़ी सी बड़ी होगी, यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, अभी लिखी हुई आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में सत्यापत्ति आपको बताना है। तो पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10,7,4 का 10वां पद -17 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सत्य आएगा या सत्य आएगा। तो ये बात जो है सत्य है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखेंगे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बराबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। तीसरा भी क्या होगा, असत्य होगा। चौथा अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो चौथा जो है आपका
वो भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा 360 गुने 2 पाई आर है, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने जो हमारा पेपर का जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन को देखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इन प्रश्नों को लिख के रखिएगा और बच्चों आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में कौन से प्रश्न याद करने हैं उनको भी ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले बच्चों, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा आप सभी। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर वहाँ से आपको नहीं मिले तो आप बच्चे सभी ध्यान दें, क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम का जो नाम है, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, तो उस पर लिख दीजिएगा, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस, सरस्वती का लोगो डाला है, उसको जाकर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर सभी PDF मिल जाएंगे और जो भी आपके आंसर रह रहे हैं और इनमें से जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए वो उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमारा कक्षा 10वीं का था, गणित का पेपर। तो बच्चों आप एक बार अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार आगे भी वीडियो मिलते रहें। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।